जी दोस्तों, कैसे आप लोग। मेरा नाम है रायन। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ टोक्यो रिवेंजर्स का एपिसोड 4 का एक्सप्लेनेशन। अगर आपने टोक्यो रिवेंजर्स की हमारी लास्ट वीडियो नहीं देखी होगी तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि प्लीज़ वो जाके देख ले, क्योंकि इस एनिमे में बड़ी बकचोदियाँ होती हैं और अगर आप वो समझना चाहेंगे तो हमारे सारे एक्सप्लेनेशन देखना आपके लिए बेटर होगा। इसी के साथ अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और अब चलते हैं वीडियो पे। जी दोस्तों, एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि कुछ बच्चे ट्रेन पर बैठ के बकचोदी कर रहे हैं। ना ही वो सिर्फ बहुत शोर मचा रहे हैं, लेकिन वो जगह भी हड़प के बैठे हैं। ये देख के हीना जाके उन्हें हड़का देती है और उन्हें बोलती है थोड़ी जगह बनाने के लिए, ताकि बाकी लोग भी बैठ सकें। जगह बनवाने के बाद वो एक बूढ़ी औरत को एक सीट ऑफर करती है और यहाँ पे इंट्रो स्टार्ट हो जाता है। अब इंट्रो के बाद हमें बताया जाता है कि टाकीमीची और हीना शॉपिंग करने जा रहे हैं। इसके बाद दोनों 2 मिनट और बात करते हैं। फिर हीना बोलती है कि टाकीमीची का एक सपना है ना, लेकिन ये सुन के टाकीमीची थोड़ा सरप्राइज हो जाता है क्योंकि उसे अपना सपना खुद याद नहीं। इसके बाद हीना बोलती है कि वो टाकीमीची को पढ़ने में हेल्प करेगी ताकि वो अपने फाइनल्स में बेटर स्कोर कर सके। इसके बाद हमें कट करके दिखाया जाता है कि टाकीमीची और हीना अब हीना के कमरे में है और टाकीमीची हीना से बोलता है कि ये पहली बार है जब वो एक लड़की के कमरे में आया है। इसके बाद हीना की मम्मी थोड़ा खाना लेके कमरे में आती है और जब हीना अपनी मम्मी कमरे से निकालने की कोशिश करती है, इसके बाद हीना की मम्मी हीना से कुछ सवाल पूछती है जिसके जवाब देने से हीना थोड़ी शर्माती है, फिर अपनी मम्मी को कमरे से निकाल देती है। इसके बाद हमें कट करके दिखाया जाता है कि अब दोपहर से रात हो गई है और हीना और टाकीमीची अब भी एक साथ बैठ के पढ़ रहे हैं। यहाँ पे जब दोनों एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं तब हीना बोलती है कि नाओटो ने उसे बताया कि टाकीमीची ने नाओटो को कुछ गुंडों से बचाया था। इसके बाद हीना टाकीमीची को थोड़ा अपनी फैमिली के बारे में बताती है कि कैसे उसके फादर अपने काम के साथ बहुत बिजी होते थे, इसलिए घर नहीं आ पाते थे और इस रीज़न से नाओटो को वो पसंद नहीं थे। लेकिन जब से टाकीमीची ने नाओटो को बचाया है तब से नाओटो अपने फादर जैसा बनना चाहता है। फिर हीना हमें बताती है कि उनके फादर एक्चुअली एक पुलिस वाले हैं। ये सुन के टाकीमीची एक्सीडेंटली बोलता है कि तभी नाओटो फ्यूचर में एक पुलिस वाला था। इसके बाद दोनों थोड़ी देर और बात करते हैं। फिर हीना बोलती है कि टाकीमीची पहले से बदल गया है। उसे लगता है कि टाकीमीची अब ज़्यादा काइंड है और एक अडल्ट की तरह बिहेव करता है और जब भी वो उससे बात करती है उसे लगता है कि वो किसी बड़े से बात कर रही है और कि अब भी चीज़ें हैं जो वो टाकीमीची के बारे में नहीं जानती, लेकिन वो टाकीमीची के बारे में और जानना चाहेगी। तभी बाहर से पटाखों की आवाज़ आती है और हीना को याद आता है कि आज एक फायरवर्क फेस्टिवल है। फिर टाकीमीची और हीना छत पे जाते हैं फायरवर्क्स को देखने के लिए। यहाँ पे टाकीमीची अपने आप सोचता है कि वो फ्यूचर में वापस कभी नहीं जाना चाहता क्योंकि फ्यूचर में हीना नहीं है। ये बोलने के बाद वो हीना का हाथ पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो एक्सीडेंटली नाओटो का हाथ पकड़ लेता है जो उसकी पावर ट्रिगर कर देती है और उसे वापस फ्यूचर में भेज देती है। अब यहाँ प्रेजेंट में टाकीमीची रोता उठता है क्योंकि वो हीना का हाथ नहीं पकड़ पाया और फिर वो नाओटो पर गुस्सा हो जाता है। नाओटो टाकीमीची को बोलता है कि वो वापस इसलिए आया होगा क्योंकि उसने फाइनली केस में थोड़ा प्रोग्रेस करा है। फिर वो नाओटो को बताता है कि उसने नाओटो का हाथ एक्सीडेंटली मिलाया और नाओटो भी थोड़ी देर गुस्सा हो जाता है। लेकिन इससे ये कंफर्म हो गया है कि टाकीमीची की पावर इन दोनों के हैंडशेक करने पे ही एक्टिवेट होती है। आगे बढ़ते हुए नाओटो टाकीमीची को बताता है कि टाकीमीची के इस सेकंड टाइम लीव से नाओटो ने ये सीखा है कि जितने दिन टाकीमीची पास्ट में गुजारेगा उतने ही दिन प्रेजेंट में भी गुजरेंगे। यानी कि अगर वो एक हफ्ते के लिए पास्ट में रहेगा तो प्रेजेंट में भी एक हफ्ता गुजर जाएगा। इसके बाद नाओटो टाकीमीची को ये भी बताता है कि जब वो पास्ट में जाता है तब उसकी जो बॉडी यहाँ पे रह जाती है वो बस एक खाली शेल है, यानी कि उसकी बॉडी बस वहीं पे पड़ी रहती है और कुछ कर नहीं सकती और कि इस चीज़ पे बेस्ड कहीं और टाइम लीप करना खतरनाक होगा, इसीलिए अब से उन्हें टाइम लीप सिर्फ नाओटो के कमरे में करना चाहिए। इसके बाद नाओटो टाकीमीची से पूछता है कि उसका मिशन पास्ट में कैसा गया, क्या वो माइकी और किसाकी को मिलने से रोक पाया था। इसके बाद टाकीमीची नाओटो को बोलता है कि वो माइकी से मिल पाया था। ये सुनने पर नाओटो टाकीमीची से पूछता है कि क्या वो माइकी को फिर मार पाया था, लेकिन टाकीमीची बोलता है कि माइकी एक बुरा इंसान नहीं है। ये सुनने पर नाओटो गुस्सा आ जाता है और बोलता है कि जिस बंदे ने मेरी बहन को मारा वो एक बुरा इंसान कैसे नहीं है, अगर हो सकता तो मैं उस बंदे को अपने हाथों से मारता। इसके बाद टाकीमीची बोलता है कि वो माइकी से मिलना चाहेगा। नाओटो बोलता है कि ये पॉइंटलेस है, लेकिन टाकीमीची माइकी को एक बहुत ट्रस्टवर्दी पर्सन मानता है और बोलता है कि वो जानना चाहेगा कि माइकी टोक्यो मांजी गैंग अब जैसी हो गई है उसके बारे में क्या सोचता है और कि वो पास में जाने से पहले ये जानना चाहेगा। ये सुनने के बाद नाओटो बोलता है कि वो जानता नहीं पास में क्या हुआ, लेकिन टाकीमीची अब थोड़ा बदल गया है। टाकीमीची अब पहले से थोड़ी ज़्यादा चौड़ा आ गई है। इसके बाद दोनों काम पे लग जाते हैं माइकी को ढूंढने में। माइकी को ढूंढते हुए दोनों बहुत से डॉक्यूमेंट्स के थ्रू जाते हैं, लेकिन वो उसे नहीं ढूंढ पाते। तभी नाओटो को टोक्यो मांजी गैंग का एक मैनेजर मिलता है। मैनेजर का नाम सुनते ही टाकीमीची इस बंदे को पहचान लेता है कि ये मैनेजर आकुन है। फिर नाओटो हमें बताता है कि
आकुन को कियोमासा को चाकू घोंकने के बाद जेल हो गई थी और जेल से निकलने के बाद वो एक छोटा गुंडा बन गया था। लेकिन इस टाइमलाइन में ऐसा नहीं हुआ। सिंस टाकीमीची कियोमासा के अगेंस्ट लड़ा और जीत गया एक हद तक, इस वजह से आकुन ने कभी कियोमासा को चाकू घोंका नहीं और वो कभी जेल नहीं गया। इसी के साथ साथ उस लड़ाई की वजह से माइकी और टाकीमीची अच्छे दोस्त बन गए थे और इस दोस्ती के थ्रू आकुन भी टोक्योमांजी गैंग का एक पार्ट बन गया और ओवर टाइम एक मैनेजर। फिर नारुतो पूछता है कि क्या टाकीमीची आकुन को कॉल कर सकता है। टाकीमीची बोलता है कि अगर आकुन ने अपना फ़ोन नंबर चेंज नहीं करा तो हाँ। इसके बाद ये दोनों टाकीमीची के अपार्टमेंट जाते हैं एक नोटबुक ढूंढने के लिए जिसमें इसने आकुन का नंबर लिखा था। नोटबुक ढूंढने के बाद वो लोग नंबर डायल करते हैं और जब डायल टोन जा रही होती है तब टाकीमीची को एक मेमोरी आती है जिसमें वो और आकुन बात कर रहे हैं और टाकीमीची आकुन से पूछता है कि जब वो लोग बड़े हो जाएंगे तब वो लोग किस बारे में बात करेंगे। आकुन टाकीमीची को बोलता है कि कुछ भी बदलेगा नहीं और कि वो लोग स्टिल दोस्त रहेंगे। इसके बाद आकुन फ़ोन उठा लेता है और टाकीमीची और नारुतो आकुन से मिलने जाते हैं। आकुन ने उन्हें एक होस्टेस क्लब का एड्रेस दिया होता है जो वो अब चलाता है। क्लब में घुसने के बाद थोड़ी बकचोदी होती है लेकिन थोड़ी देर बाद टाकीमीची और नारुतो आकुन से मिल पाते हैं। आकुन टाकीमीची को मिलने पे कहता है कि वो माइकी से मिलना चाहता है ना, और कि आकुन भी टाकीमीची का वेट कर रहा था। टाकीमीची बोलता है कि उसे समझ नहीं आ रहा है कि आकुन क्या कह रहा है। फिर आकुन बोलता है कि वो सिर्फ टाकीमीची से बात करना चाहेगा। फिर दोनों बात करने के लिए बिल्डिंग की छत पे जाते हैं। छत पे पहुंचते ही आकुन टाकीमीची के साथ और खुल के बात करने लगता है और बोलता है कि वो टाकीमीची को इतने टाइम बाद देखने में बड़ा खुश है। दोनों मिलकर अपने बचपन के बारे में बात करने लगते हैं और सुन के लगता है कि दोनों बड़े खुश हैं। इसके बाद चीज़ें एक थोड़ी सीरियस टोन ले लेती है और आकुन बोलता है कि जिस बंदे के साथ टाकीमीची यहाँ पे आया है वो हिना का छोटा भाई है ना। टाकीमीची पूछता है आकुन से कि वो इस बारे में कैसे जानता है। आकुन एक सीधा जवाब देता है और बोलता है कि टोक्योमांजी गैंग एक वैसी ऑर्गेनाइजेशन है। फिर आकुन टाकीमीची से पूछता है कि क्या उसे वो रात याद है जब उन लोगों ने कियोमासा को हरा दिया था एक हद तक, और जब उनके बाकी दोस्त घर चले गए थे तब आकुन और टाकीमीची बात कर रहे थे और टाकीमीची आकुन से पूछता है कि जब वो लोग बड़े हो जाएंगे तब वो लोग किस बारे में बात करेंगे। इसके बाद हमें एक बहुत सरप्राइजिंग चीज़ पता चलती है। आकुन टाकीमीची को बताते हैं कि वो आकुन था जिसने टाकीमीची को ट्रेन के सामने धक्का दिया था। इसके बाद आकुन बोलते हुए कंटिन्यू करता है कि उसे वहाँ पे मर जाना चाहिए था लेकिन किसी ने उसे बचा लिया और वो और कोई नहीं लेकिन नारुतो था। आकुन फिर बोलता है कि उसे देख के लगा कि नारुतो को पता था कि टाकीमीची ट्रेन ट्रैक्स पे गिरेगा। आखिर में आकुन टाकीमीची को कहता है कि उसे सुन के अजीब लगेगा लेकिन क्या टाकीमीची पास में जा सकता है, और कि क्या टाकीमीची ने पास में जाके नारुतो से बोला उसे प्रेजेंट में बचाने के लिए। फिर आकुन थोड़ी और चीज़ें बोलता है। इसके बाद टाकीमीची बोलता है कि आकुन ऐसा नहीं था, कि आकुन काइंड था, भरोसे लायक था और तो और वो अपने दोस्तों के लिए किसी भी हद तक जा सकता था, और कि ये बंदा सीधे सीधे झूठ बोल रहा है। जिस आकुन को टाकीमीची जानता है वो कभी टाकीमीची को मारने की कोशिश नहीं करता। आकुन उसका दोस्त है। ये सुनने के बाद फिर आकुन खुद भी सोचता है कि वो ऐसा कैसे बन गया। फिर वो बोलता है कि अब वो किसाकी का बंदा है और फिर कहता है कि टोक्योमांजी गैंग में जितने भी लोग हैं वो सब किसाकी के कंट्रोल में हैं। उसे माइको को देख के सालों हो गए हैं। ये सुन के टाकीमीची आकुन को कहता है कि अगर वो सही में ऐसा फील करता है तो वो टोक्योमांजी गैंग क्विट क्यों नहीं कर देता। फिर आकुन कहता है कि वो ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि वो किसाकी से बहुत डरता है। फिर आकुन टाकीमीची को कहता है कि माइकी ड्रैगन की डेथ के बाद बदल गया था और कि ड्रैगन को मरना नहीं चाहिए था लेकिन वो फिर भी मर गया, और यहाँ पे आकुन है जो इस काले पैसे में खेल रहा है। आकुन 2 लाइन और बोलता है, फिर कहता है कि टाकीमीची पास में जाके उसे बचाना चाहता है ना। टाकीमीची आकुन को नीचे उतरने के लिए कहता है लेकिन आकुन बस उसकी तरफ मुड़ता है और हम देखते हैं कि आकुन की आंखों में आंसू है और वो टाकीमीची कहता है कि प्लीज़ सबको बचा लें। टाकीमीची आकुन को रुकने के लिए चिल्लाता है लेकिन आकुन छत से कूद जाता है। आकुन के कूदने के बाद टाकीमीची चिल्ला चिल्ला के रोने लगता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि छत पर उनके अलावा एक और बंदा था और ये बंदा किसाकी है जो शक्ल से ही चूतिया है। फिर हमें कट कर दिखाया जाता है कि टाकीमीची नारुतो के साथ कहीं बैठा हुआ है और कुछ पुलिस वाले उससे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। पुलिस वालों के जाने के बाद टाकीमीची नारुतो कहता है कि ये किसाकी टेटा है जिसने टोक्योमांजी गैंग को ऐसा बना दिया है और कि टाकीमीची ड्रैगन, आकुन और हिना इन सबको बचाना चाहता है। इसी के साथ हमारे एपिसोड 4। अगर आप वीडियोस पॉइंट देख रहे हैं तो पूरे वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन बताइए कि आपको फेवरेट पार्ट क्या था। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलेगा और मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में। Those hands and lights can't stop me. I just hold on for dear life. Yeah, I can't give up this feeling that I get when looking down from the sky.